अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले जो हमने किया था वो था हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन और उसमें हमने बेसल फंक्शन के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी द लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी मींस कि हमारे पास दो फंक्शंस होंगे और उनके साथ कोई भी स्केलर्स मल्टीप्लाई होंगे तो उसकी जो लीनियर प्रॉपर्टी होगी वो हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी होल्ड करेगी। तो हमने वही करना है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन हैं हमारे पास और ए और बी दो स्केलर्स हैं तो उनकी हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन कुछ हम इस तरह से लिखेंगे। ए जो स्केलर है वो एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस बी जो है वो जी ऑफ एक्स फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो उसकी हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन हम इसी तरह से लिखेंगे ना nth ऑर्डर में। बाय डेफिनेशन हम इसको अप्लाई करें तो हमारे पास 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रल और हमारा ये फंक्शन पूरा और आगे उसकी डेफिनेशन x और बेसल फंक्शन nth ऑर्डर dx। तो इसको अगर हम इसके साथ एक दफ़ा एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे ये वाला फंक्शन और दूसरी दफ़ा इसके साथ हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला फंक्शन। तो हमने वही मल्टीप्लिकेशन करके फिर हमने क्या किया है, अब इंटीग्रल जो है ये इस पूरी टर्म के साथ है, मींस कि हम एक दफ़ा इस वाली टर्म के साथ भी लगा सकते हैं और एक दफ़ा इस वाली टर्म के साथ। तो जब इंटीग्रल है वो सिर्फ हमारा जिस रिस्पेक्ट से हमने इंटीग्रेट करवाना होता है उसी के साथ लगता है, बाकी जो कांस्टेंट होते हैं वो हम बाहर लिख देते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ए जो था वो स्केलर था, कांस्टेंट था, उसको हमने बाहर ले लिया। तो हमारे पास 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एक्स बेसल फंक्शन एस ऑफ एक्स डी एक्स आ गया और इसी तरह हमारे पास इधर प्लस बी बाहर आ गया, स्केलर था, कांस्टेंट था, 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रल जी ऑफ एक्स एक्स बेसल फंक्शन एस ऑफ एक्स डी एक्स आ गया हमारे पास। तो हम देखें तो ये जो है हमारे पास ये चीज़ जो है वो हैंकल है, हमारे पास हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन है एफ ऑफ एक्स की nth ऑर्डर के साथ। तो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से हमने इसको क्लोज कर दिया, प्लस बी हमने इसको जी ऑफ एक्स के हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन nth ऑर्डर के साथ इसको क्लोज कर दिया। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो थी वो इक्वल आ गई, लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमारी जो थी वो प्रूव हो गई। आगे है हमारे पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में हमारे पास होता है कि हैंकल हम लेते हैं एफ ऑफ ए एक्स, ठीक है, फंक्शन ये है हमारे पास और nth ऑर्डर का हैंकल है ये हमारे पास। तो ये इक्वल आता है 1/a² एफ बार एस ओवर ए। अच्छा जी, इसमें चेंजिंग ये है कि यहाँ पे हमारा x होता था लेकिन अब यहाँ पे a है, तो अगर इधर a आया है तो इधर भी टोटल चेंज आ गया। एफ बार एस होता था तो उसकी जगह पे इधर 1/a² भी साथ मल्टीप्लाई है और एफ बार एस ओवर ए है। तो ये कैसे आया, हम सबसे पहले इसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। अपनी डेफिनेशन जब हमने अप्लाई की तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो हमने जो यहाँ पे हमारे पास f का फंक्शन है एफ ऑफ ए एक्स है, हमने ए एक्स को क्या लेट कर लेना है किसी भी वेरिएबल के साथ, ठीक है। जो ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल आपने लेना है, कांस्टेंट नहीं लेना। तो वेरिएट जो करता है वो वेरिएबल लेना है आपने, ठीक है। ये z ले लिया हमने जो कि इक्वल है ए एक्स के साथ। अब x की जगह पर भी हमने रिप्लेसमेंट करवानी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x भी है, तो x इक्वल आ जाएगा z/a के। इसी तरह हम जब इसका डेरिवेट करेंगे इसको तो dx इक्वल आ जाएगा dz/a के। तो ये ध्यान रखना है आपने कि जब भी आपने एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल आपने सपोज करवाना है तो आपने उसकी लिमिट्स भी उसी हिसाब से चेंज करनी है। आपने z लिया है ए एक्स की जगह पर, मीन्स के x यहाँ पर जो है वो वेरिएबल है, a जो था वो कांस्टेंट था, तो x जो था वो वेरिएट कर रहा था 0 to इन्फिनिटी। इसी तरह जब हम इसमें पुट करेंगे x 0 तो हमारा z जो है वो भी 0 को अप्रोच कर जाएगा और जब हम x को इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पर तो z भी हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो हमारी लिमिट्स जो थी वो 0 to इन्फिनिटी आ गई। अब हम a में जो है अपनी चेंजिंग्स करते हैं इस हिसाब से, तो हम देखेंगे 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रल एफ ऑफ जी, ए एक्स था उसकी जगह z आ गया, x की जगह पर z/a आ गया, बेसल फंक्शन है nth ऑर्डर का x s तो ऐसे ही रहा, x की जगह पर z/a आ गया और dx की जगह पर भी dz/a आ गया। अब आप देखेंगे इसमें ये जो a है और इसका जो a है
ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर हो जाएंगे और इसको हम बाहर मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/a² से, ठीक है। तो ये हमारे पास बच जाएगा 0 to infinity इंटीग्रल f ऑफ z बेसल फंक्शन इंटू s ऑफ a ओवर z nth ऑर्डर dz, ठीक है। तो अब हम देखें कि हमारी जो डेफिनेशन होती है एक्चुअल वो होती है कि हैंकल फंक्शन f ऑफ x इक्वल होता है 0 to infinity f ऑफ x, यहाँ पर a अगर हम इग्नोर कर दें क्योंकि a नहीं ना अभी मैं कह रही, तो अब यहाँ पे f ऑफ x बेसल फंक्शन sx dx होता है। तो जो हमारे इसको हम इक्वल किसके करते हैं, f बार s के इक्वल करते हैं। तो मीन्स के जहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पर बेसल फंक्शन के साथ x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, उसको हम f बार में लिखते हैं। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें f ऑफ z बेसल फंक्शन s a ओवर z dz, तो यहाँ पर हमारा z वेरिएबल है, ठीक है। वहाँ पर x था तो यहाँ z है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा z के साथ s ओवर a है, मीन्स के f बार में हम साथ क्या लगाएंगे, s ओवर a फंक्शन, ठीक है। और ये 1/a² जो था वो मल्टीप्लाई, ये हमारा इसका चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास कि लेट एफ एन बार एस बी हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एन एंड एफ एन प्राइम बार एस इज द हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ प्राइम एक्स एन, देन शो। अगर वो कह रहे हैं कि ये जो है हमारी हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन है इस हिसाब से, और ये वाली हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन है एफ प्राइम एक्स मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव के हिसाब से, तो हमने शो करवाना है कि जो हमारा ये हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो इक्वल आती है फर्स्ट डेरिवेटिव की, ठीक है। इक्वल आती है s/2n इंटू n माइनस वन f बार n प्लस वन इंटू s माइनस n प्लस वन इंटू f बार n माइनस वन इंटू s। मीन्स के जो ये हमारे पास ये n प्लस वन ऑर्डर का जब हमारे पास हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन है तो यहाँ पर इसके साथ n माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस फिर बाद में जब हमारे पास n माइनस वन है तो ऑर्डर का हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके साथ n प्लस वन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये याद रखने का अच्छा तरीका है कि जब हमारे पास n प्लस वन है तो n माइनस वन ने मल्टीप्लाई होना है, और जब n माइनस वन है तो n प्लस वन ने मल्टीप्लाई होना है। और साथ इन दोनों के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो है हमारे पास s/2n। इसमें हम अपनी लास्ट वीडियो में जो हमने प्रॉपर्टीज़ की थी, जिन्होंने वीडियो देखी है उनको तो पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप उधर से प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हम वो प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में की हैं बेसल फंक्शन की। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डेफिनेशन हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन की। हमारे पास ये जो हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन है इसको इक्वल करता है इंटीग्रेशन की फॉर्म में 0 to infinity इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स बेसल फंक्शन nth ऑर्डर dx। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने फर्स्ट डेरिवेटिव का हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी तरह अप्लाई कर देंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह हमारे पास एफ प्राइम एक्स आ जाएगा, मीन्स के फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो ये हम इक्वेशन नंबर ए इसको कह देंगे। तो अब हमने इसको इंटीग्रेट करवाना है। इंटीग्रेट इस हिसाब से करवाना है हमने कि ये जो फंक्शन है इस पूरे को, इन दोनों को, वैसे तो ये दो अलग अलग है ना, एक्स भी है और इसके साथ भी बेसल फंक्शन के साथ भी एक्स है, इन दोनों को हमने इकट्ठा क्या ले लेना है, फर्स्ट फंक्शन ले लेना है और इसको सेकंड ले लेना है, उसकी इंटीग्रेशन करवानी है। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी, फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका लिया हुआ, और जब इंटीग्रेट होगा तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल और ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर इसकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 to infinity, माइनस फिर होता है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन जब होती है बाय पार्ट्स तो यही होता है ना कि दरमियान में माइनस का साइन आता है, वही। फिर अब हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन जिसकी पहले करवाई है उसकी दोबारा से इंटीग्रेशन, और फिर डेरिवेटिव होता है हमारे पास जो हमने फर्स्ट फंक्शन रखा होता है, जो कि हमने ये रखा हुआ है एक्स जी एन एस एक्स बेसल फंक्शन nth ऑर्डर का, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा दोनों का। तो मैंने इसको इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। दो फंक्शन है ये हमारे पास। तो सबसे पहले तो इसको मैंने इन्फिनिटी है ये, तो इन्फिनिटी तीन फंक्शंस के ऊपर मैं एज इट इज़ नहीं अप्लाई करूँगी। सबसे पहले मैं उसको लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दूँगी, और फिर ये अपने फंक्शंस एज इट इज़, और फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, और फिर ये एज इट इज़, ठीक है। ऐसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो वही मैंने चीज़ अप्लाई कर दी। -0 to infinity है, ये वाली चीज़ हमारी एज इट इज़ आ गई। अब हमने इसको जो सॉल्व करवाना है तो इसको पहले सॉल्व करवा लेते हैं कि जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगी, ये तो 0 एक्स जहाँ जब लगेगा यहाँ पर, तब तो ये सारा आंसर क्या है, 0 हो जाएगा,
क्योंकि 0 जिस मर्ज़ी के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो आंसर में हमारे पास 0 ही आएगा। तो ये वाली टर्म तो इजीली हमारे पास 0 हो जाएगा। और फिर जब हम इधर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बेजल फंक्शन में जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो बेजल फंक्शन का फार्मूला जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, अगर उसको एक्सपैंड करके देखें तो हमारे पास वो 0 आंसर देगा। ठीक है, जब हम उसमें x की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा हमारे पास, इसका भी और इसका भी। तो अब हमारे पास सिर्फ ये वाला हमारा फंक्शन बचा है जिसको हमने आगे सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है इन दोनों का। तो हम प्रोडक्ट रूल से उसका पहले डेरिवेटिव ले लेंगे। तो अब हम देखें कि प्रोडक्ट रूल से जब हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पहला फंक्शन एज इट इज़ एक्स को एज इट इज़ रखेंगे तो हमारे पास बेजल फंक्शन का डेरिवेटिव प्राइम आ जाएगा ऊपर, और साथ में एस एक्स के साथ जो एस मल्टीप्लाई था वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके डेरिवेटिव के साथ, प्लस बेजल फंक्शन एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव वो 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 लिखें ना लिखें की बात है, तो वो हमारे पास ये बेजल फंक्शन आ जाएगा nth ऑर्डर का। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बी हो गई। तो अब हमने क्या करना है, इसमें जो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो इसमें यूज़ करनी है, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने इसमें सबसे पहले यूज़ करनी है अपने क्वेश्चन के हिसाब से, अपनी जो हमारी जिसको हमने प्रूफ करवाना होता है ना, उस हिसाब से हम अपना सोल्यूशन लेकर चलते हैं कि हमने किस चीज़ को कब और कहाँ कैसे यूज़ करना है। तो अब हम यहाँ पर बेजल फंक्शन की प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जे एन प्राइम एस एक्स बेजल फंक्शन आ रहा है। तो उसकी जगह पर हम देखें कि क्या हम पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, हमने क्या किया है, ये वाली प्रॉपर्टी थी, हमने क्या किया है, बोथ साइड पे एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया और अपनी ये वाली चीज़ को इस साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी आ गई है। ठीक है, तो दोबारा मैं बता रही हूँ, हमने क्या किया है, जब हमने बोथ साइड पे एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो ये वाला एक्स इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों टर्म के साथ एक्स आ जाएगा, और फिर मैंने इस वाली टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया तो वो उधर जाके ये माइनस आ गई। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अपने इस इक्वेशन बी के हिसाब से एक्स को रिप्लेस करवा दिया एस एक्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एस एक्स था। तो जब हमने एस एक्स से रिप्लेस करवाया तो ये मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई। मीन्स कि अब मैंने अपनी इस इक्वेशन नंबर बी में इस टर्म की जगह पर इसको यूज़ करना है। तो जब मैंने सबसे पहले तो हमने क्या किया कि हम यहाँ पर भी इसको यूज़ करवा सकते हैं, या फिर हम ये कह लें कि हम बोथ साइड पे बेजल फंक्शन के साथ को ऐड करवा दें। ठीक है, ये मैथ्स में रूल होता है ना, एट अ टाइम जो एक चीज़ है वो अगर ऐड करवानी है दोनों साइड्स पे करवानी है, और अगर सिर्फ एक साइड पे करवानी है तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट एट अ टाइम होती है, क्योंकि ज़ीरो आइडेंटिटी होती है ना हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एट अ टाइम दोनों साइड पे एक ही चीज़ को ऐड करवा देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मैथ्स के रूल्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास बेजल फंक्शन एस एक्स दोनों साइड पे ऐड हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है राइट हैंड साइड को, क्योंकि इधर हमारे पास ये बेजल फंक्शन nth ऑर्डर का ये भी है और ये भी है। तो जब मैं ये कॉमन लूँगी तो मेरे पास यहाँ पे इसका कॉन्स्टेंट 1 आ जाएगा और इसका -n है, तो ये 1 - n आ जाएगा। तो ये मेरे पास सॉल्व हो गया इतना। तो मीन्स के मैं इक्वेशन नंबर बी जो हमारी ये बनी थी, ये वाली चीज़ की जगह पर अपनी ये वाली चीज़ अब रख सकती हूँ। तो जब मैंने उसमें पुट की तो वो कुछ इस तरीके से आ गई। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इस एफ ऑफ एक्स को इन दोनों के साथ, इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों के ऊपर अलग-अलग से इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सी बन गई। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर सी बन गई है तो प्रॉपर्टी नंबर 4 बेजल फंक्शन की यूज़ करेंगे इसमें, जो कि हमारे पास ये दोनों तरीके से थी। ठीक है, दोनों तरीके से रिज़ल्ट लिखा था हमने ये सेकेंड वाला रिज़ल्ट यूज़ करना है इसमें। तो जब हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम अपने इसके हिसाब से एस एक्स है तो एक्स को रिप्लेस करवा लेंगे एस एक्स के साथ। तो हम मेरे पास ये बेजल फंक्शन एस एक्स का इस तरीके से आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर अपना ये चीज़ पुट कर देना है, सी इक्वेशन में जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी, अब मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो ये इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। अब अगर हम देखें तो एफ एक्स इसके पास भी है और एस एक्स इसके पास भी है और साथ में माइनस है, और इधर भी हमारे पास एस भी है, एक्स भी है और एफ ऑफ एक्स भी है। मीन्स कि हम दोनों टर्म में से ये कॉमन ले सकते हैं, तो ईजिली हमारी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। जब मैंने बोथ साइड पे माइनस एस एक्स एफ एक्स जो था वो कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स का, तो मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास बेजल फंक्शन इधर बचा, इधर प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है, 1 - n डिवाइडेड बाई 2n बेजल फंक्शन n - 1 एक्स का, प्लस 1 - n/2n
बेसल फंक्शन n+1th ऑर्डर, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब हम देखें तो हमारे पास इस वाली टर्म में ये भी बेसल फंक्शन n-1 ऑर्डर का और ये भी बेसल फंक्शन n-1 ऑर्डर का है। तो यहाँ पर जब मैं इसको कॉमन लूँगी तो मेरे पास इसकी जगह 1 आ जाएगा प्लस, और इसका जो कांस्टेंट था साथ में वो आ जाएगा, और जब हम बाकी एज इट इज़ है। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करवाएंगे, सिर्फ हमें इसको सोल्व करवाने की अब ज़रूरत है, तो 2n इसके साथ एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, तो 2n इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस 1 माइनस n एज इट इज़, तो 2n माइनस n आ जाएगा। पॉजिटिव n बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है हम वो यूज़ करते हैं, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n, बाकी चीज़ हमारी एज इट इज़ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो चीज़ हमारी कॉमन आ रही है कांस्टेंट में, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रल में हम नहीं ना यूज़ करते, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो 2/n जो है वो दोनों के पास है, तो ये कांस्टेंट तो n+1 भी है, लेकिन दोनों के पास n+1 नहीं है, के पास 1 माइनस n है, इसलिए हम ये दोनों कॉमन नहीं ले सकते। तो 2n को हम कॉमन ले सकते हैं, तो -s/2n को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और 0 टू इन्फिनिटी f(x). अब मैंने क्या किया, इंटीग्रल जो था वो इन दोनों के साथ जो है अलग-अलग से लगा दिया। f(x) x बेसल फंक्शन n-1 इंटू n+1 dx प्लस इसी तरह 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल f(x) x बेसल फंक्शन n+1 ऑर्डर sx इंटू 1 माइनस n dx। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसके बस हमने क्या करवाया है, ये जो हमारा x f(x) था, इसको इस वाले इंटीग्रल के साथ, इसके साथ भी टर्म के साथ इंटीग्रेट करवाना है और इसके साथ भी करवाना है। जब हम इसको ऐसे लिख देंगे तो अब हम देखेंगे कि ये जो n+1 है ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये इंटीग्रल से बाहर ले आते हैं, तो इधर भी 1 माइनस n जो है वो कांस्टेंट है, वो भी इसके इंटीग्रल से बाहर ले आते हैं। तो अब हम अगर देखें तो ये हमारे पास उसकी हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन अब बन रही है, और बेसल फंक्शन का जो ऑर्डर होता है वही हमारे पास हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन का भी ये ऑर्डर आ जाता है यहाँ पर। तो जो बेसल फंक्शन का ऑर्डर है वो n-1 है, तो इधर भी हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में n-1 आ जाएगा। इधर n+1 है तो इधर भी हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में n+1 आ जाएगा। अब बात है जी इस माइनस की, तो हमने क्या किया, अपने राइट हैंड साइड के हिसाब से जो हमने शो करवाना था, ये माइनस इसके साथ नहीं था तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साथ में माइनस लगा देंगे। ठीक है, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस है, तो इस माइनस को हम क्या करेंगे, इसको प्लस रहने देंगे, लेकिन माइनस जो है वो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये n पॉजिटिव हो जाएगा और 1 नेगेटिव हो जाएगा, तो ये n-1 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ कि ये हमने हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर कैसे अप्लाई की। तो हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, 0 टू इन्फिनिटी f(x) x बेसल फंक्शन nth ऑर्डर sx dx को इक्वल करते हैं हम f बार ns के। ठीक है, तो मीन्स के जो यहाँ पर ऑर्डर होता है वो यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर हम देखें तो n-1 है, n नहीं है, तो यहाँ पर भी फिर n-1 ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सेम डेफिनेशन है, वही है हमारे पास हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन की। तो यहाँ पर भी हम देखें तो n+1 है, तो उसी तरह यहाँ पर भी n+1 ऑर्डर का हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम का भी प्रूव हो गया। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। तो जो हमने इसमें प्रूव्स मतलब कि यूज़ किए हैं, प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं, तो उसकी जो प्रीवियस वीडियो थी, अगर आपके पास आपने अगर वो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के कुछ प्रूफ्स करेंगे, और उसके साथ हम जो प्रूफ करेंगे फार्मूला को, उसी फार्मूले से हम फिर क्वेश्चन भी देखेंगे कि हम कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।